एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है 19 नंबर क्वेश्चन। ए और बी दो मैट्रिक्स दिया गया है। इस दोनों मैट्रिक्स में क्या है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई 2a प्लस 3b, ये मल्टीप्लाई करने के बाद उसे एडिशन किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो आप क्या कीजिए 2a, पहले 2a मैट्रिक्स को लिखिए। 2a मैट्रिक्स क्या आपके पास बनेगा, 2a मैट्रिक्स जो बनेगा वो 2a मैट्रिक्स देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा हमारे पास, ये होगा 18, ये 20, ये 22 और ये 24 और ये 26 और ये 28, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 18 होगा, 20, 22, ये 24, 26 और 28, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या करना है, बी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या 3b, ठीक है, 3b। तो बी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा ये 33, 30, 27 और 24, 21 और 18, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये 33, 30, 18, 27, ठीक है, और 8 या 24, 7 या 21 और 6 या 18, ठीक है। ये 33, 27, 24, 21 और 18 ये आता है 3b करने पर। अब इसे आप जोड़ दीजिए, मतलब क्या 2a प्लस 3b को यदि आप जोड़ेंगे, सिंपल एक एडिशन है, सिंपल एक जोड़ है, इसे जोड़िए आप। देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ जोड़ना होता है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, ये आपके पास आ जाएगा इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ आप करेंगे तो ये आएगा 51, ठीक है। देखिए 18 और 33 को आप यदि आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 51 और 20 और 30 ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 49, ठीक है, इसके जोड़ने पर। और ये सेकेंड इस एलिमेंट को इसके पास तो ये हो जाएगा आपके पास 48 और ये हो जाएगा आपके पास 47 और ये हो जाएगा 46, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उस एलिमेंट के पास जुड़ता है, ठीक है। उसका जो एड्रेस है उस एड्रेस के साथ ये जुड़ेगा तो ये आपके पास आएगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 50, 49, 48, 47 और 46। ऑप्शन देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ सही ऑप्शन है। तो आपके तो ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो सिंपल सा ये एडिशन है और ये इसमें कुछ नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देखिए पहले क्या आपके पास है, आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है ए है और आपको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो मतलब क्या ए को 2 बार लिखना है, मतलब 2 टाइम्स ए को ए इंटू ए मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए 1 -1 -1 और 1, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कीजिए 1 -1 और 1, इसे यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1 1 -1 इंटू -1 तो +1 तो +1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली इस 1 को इस 1 से करेंगे तो -1, इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -1, इसी तरह से -1 और -1 हो जाएगा और यहाँ पे +1 और +1 +1 ठीक है। इसे आप देखिएगा तो आपके पास बनेगा क्या 2 -2 और 2, ये आपके पास एक आएगा। और यहाँ से मैं यदि 2 कॉमन लेता हूँ, यदि आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने का मतलब हुआ हर एक एलिमेंट से 2 कॉमन जाएगा तो 1 -1 और 1। तो आप देखिए आपके पास जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसी का ये क्या है 2 गुना है, 2 टाइम्स है। इसका मतलब क्या 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि जो गिवन मैट्रिक्स था उसी का ये 2 गुना है। इसका मतलब क्या, आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। यदि ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो वो कितने के बराबर होगा 2a के बराबर होगा। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ये ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स है, बी भी दिया हुआ है a + b, सिंपल सा एडिशन है। एडिशन में क्या होता है, कोई भी 2 मैट्रिक्स है उसको यदि ऐड करना हो, जोड़ना हो तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट के साथ उसके जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है उस एड्रेस के साथ उस एलिमेंट का एडिशन होता है। इसका मतलब क्या, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, और ये जो एलिमेंट है इसके साथ सेकेंड एलिमेंट इसके साथ, और ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होता चला जाएगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन डायरेक्ट आपको दिख भी जाएगा 9 और 11 20, 10 और 10 20,
11 और 9 20। तो फर्स्ट रो में जो है 20 20 20 देख लीजिए, फर्स्ट रो कौन सा है 20 20 20, इसका मतलब। और दूसरा देखिए ये भी 20 होगा, 13 और 7 20, 14 और 6 20, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपके पास ए ऑप्शन सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन ए ऑप्शन है। तो इजी क्वेश्चन है ये, और इसमें कुछ भी नहीं है, एडिशन है सिंपल सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, मतलब क्या एक यूनिट मैट्रिक्स है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, एक यूनिट मैट्रिक्स है और वो ऑर्डर कितना है 3 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स। मतलब क्या यूनिट मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, और 3 रो भी है इसके पास, 3 कॉलम भी है। ऑप्शन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। और देखिए डायगोनल में 1 नहीं है, डायगोनल में 1 नहीं है, डायगोनल में सारे एलिमेंट्स 1 नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। हाँ, फिर से एडिशन है, ठीक है, क्या एडिशन है 2a + 3b, मतलब क्या इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को ऐड करना है। तो पहले आप 2a निकाल लीजिए, 2a प्लस क्या है 3b है, 2a + 3b, ठीक है, 2a + 3b। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 12 10 और -8 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 24 15 और 18, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करें 21 24 15 और 18, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए आप। इसको सिंपल से एडिशन होगा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरा एलिमेंट, तो ऐड कीजिए, ये होगा 27, इसको ऐड कीजिएगा तो आपको कितने हो जाएगा 36, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ऐड कीजिएगा तो 25 और इसको ऐड कीजिएगा तो 10, ठीक है, सिंपल सा एक एडिशन है, सिंपल सा एक एडिशन है। और ये एडिशन आपका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 27 36 25 और 10, 25 और 10, तो बी ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन बी ऑप्शन इस ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा एडिशन है यहाँ पे। 24 दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, देन 2a - b = 2, मतलब क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें b क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए 2a लिखिए, 2a - 3b, 2a - 3b, 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आएगा 4 6 8 और 10, 2 से मल्टीप्लाई -b देखिए क्या है आपके पास 4 6 8 और 10, ठीक है, ये है 4 6 8 और 10, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, आप सिंपली सब्सट्रैक्शन है, ये घटाव है, तो कि क्या हो जाएगा ये 4 - 4 0, 6 - 6 0, 8 - 8 0 और 10 - 10 0 0, इसका मतलब जो आपके पास ऑप्शन है वो ऑप्शन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है, ये सी ऑप्शन है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट 25 एडिशन है, सिंपल सा एडिशन है, एक मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स ऐड करना है, जोड़ना है। तो देखिए a + q b + q a + q a + p a + p b + q b + q c + r d + s, तो ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है आपके पास वो आपके पास बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, सिंपल सा एडिशन है इस क्वेश्चन में। 26 ट्रांसपोज, एक गिवन मैट्रिक्स दिया गया है और ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स यदि गिवन हो तो ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो ये जो ऑपरेशन होता है इस ऑपरेशन को बोलते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए ट्रांसपोज को कभी कभी a⁻t से भी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसपोज का जो रो है उसे आप कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये जो रो है ये रो इसे कॉलम में 5 - 1, ठीक है, और इस रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए 5 और -5, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है, 5 5 5 5 -5 -5, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो ट्रांसपोज सिंपली किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी रो को कॉलम में चेंज कर दिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दिए, ये ट्रांसपोज कहलाता है। इस ऑपरेशन को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है 27 2 टाइम्स मतलब क्या कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर यदि कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है तो वो जो कांस्टेंट है उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, सभी एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब क्या 2x 2y 2l 2m। देखिए कहाँ है ये ऑप्शन, ये है 2x 2y 2l 2m। तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है। मतलब कोई भी कांस्टेंट किसी भी मैट्रिक्स के यदि बाहर हो और मल्टीप्लिकेशन हो, जब वो मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होता है, और कॉमन जब लेते हैं तो सभी एलिमेंट से कॉमन भी बाहर जाता है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में सभी एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 28 ए ऑप्शन देखिए आपका एक ए मैट्रिक्स दिया गया है और देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब क्या ट्रांसपोज आपको निकालना, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज के लिए मैंने बताया कि रो को कॉलम में चेंज कीजिए, इस रो को कॉलम में चेंज कीजिए 1 2 3। यदि ये रो में है इसे कॉलम में लिखना है। देखिए 1 2 3 कहाँ 1 2 3 कॉलम में गया 4 5 6 4 5 6 मतलब रो को कॉलम में चेंज कीजिए। ऑप्शन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ट्रांसपोज है सिंपल सा, एक ट्रांसपोज का एक ऑपरेशन लगाया गया है मैट्रिक्स ए के साथ। 29 if A is a square matrix then A minus transpose of A minus A dash will be। अब ये क्वेश्चन प्रायः क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर आपको एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है और उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है सब्सट्रैक्ट किया गया है, घटाया गया है। तो बोला जाता है कि सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसे चेक करने के लिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आपको क्या करना है कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसका होल ट्रांसपोज लिया जाता है। पूरे मैट्रिक्स का, पूरे ऑपरेशन का, पूरे एक टर्म का ना आप ट्रांसपोज लीजिए, उसके बाद उसे चेक कीजिए। तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो सिंपल सा ऑपरेशन है वो आप लगाइएगा, तो वहां से पता चल जाता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। जैसे कि मैं आपको तो कॉन्सेप्ट बताऊं, कॉन्सेप्ट समझाऊं, तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, यदि इसका ट्रांसपोज लिया गया है, यदि इसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है तो ये मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है यदि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो माइनस टाइम्स ए, मतलब क्या जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें -1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो वो क्या होता है, वो नॉन स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है, ए माइनस ए डैश। मतलब क्या, यदि मैं ए माइनस ए डैश को यदि बी मान लूँ, ठीक है, ये मैंने माना है, ठीक है, लेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये जो ये दोनों मैट्रिक्स को कंबाइन करके मैं एक मैट्रिक्स इसे एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, वो बी के बराबर है, ठीक है। अब मैं इस पे ना ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा, मतलब एक ट्रांसपोज का जो ऑपरेशन है वो मैं इस पे अप्लाई करूंगा और उसके जो प्रॉपर्टी है उसको मैं फॉलो करूंगा। देखिए मैं क्या कर टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, मतलब क्या दोनों साइड में ना ट्रांसपोज लिया है मैंने, दोनों साइड मैंने ट्रांसपोज लिया। तो क्या होता है ट्रांसपोज क्या कहलाता है कि जब ये एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में होती है, ये ट्रांसपोज इंडिविजुअल आप इसे ले सकते हैं, इसे आप इंडिविजुअल ले सकते हैं। ट्रांसपोज इस पे पहले से था, एक और ट्रांसपोज आएगा। कोई भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज किया जाता है तो वो मैट्रिक्स एक ओरिजिनल मैट्रिक्स में आता है, जो एक ओरिजिनल मैट्रिक्स था उस फॉर्म में आता है। तो आप इसे कह सकते हैं ए ट्रांसपोज डैश माइनस, ये 2 टाइम्स है तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स का यदि 2 बार हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो अब देखिए ये क्या है, इससे यदि मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, ये था ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा ए माइनस बी था, ए माइनस ए डैश था। तो देखिए लेकिन जब उसका ट्रांसपोज लिया गया तो वो क्या आया, माइनस टाइम्स। सेम चीज है, ये सेम चीज है लेकिन क्या है, सिर्फ माइनस टाइम्स आ गया। जब भी कोई मैट्रिक्स यदि माइनस टाइम आ जाता है तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास मैंने बी को क्या एज्यूम किया था, बी को एज्यूम किया था, ये बी को ये एज्यूम किया था, ठीक है,
बी को ये जो क्या था, इसका जब ट्रांसपोज लिया गया तो माइनस टाइम्स, सेम चीज माइनस टाइम्स में आया है। इसका मतलब क्या है, ये जो होल मैट्रिक्स है, ये जो होल मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन देख लीजिए आपके पास कौन सा सही है, बी ऑप्शन यहाँ राइट ऑप्शन है। यदि मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, यहाँ एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि किसी भी मैट्रिक्स को यदि चेक करना हो वो सिमेट्री है या फिर स्क्यू सिमेट्री है, तो आप उस पूरे मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज अप्लाई कीजिए, वहां से पता चल जाता है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्री है या स्क्यू सिमेट्री है। इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों दो मैट्रिक्स है, उसके ऑर्डर सेम है, उसके ऑर्डर सेम है, देन ए बी होल डैश, मतलब क्या, ए और बी का जो होल ट्रांसपोज है, ठीक है, वो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, क्या होगा, ये कैसे होगा, उसे बताना है। तो एक ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या कहता है, जब ये ट्रांसपोज ये इंडिविजुअल पे जब ये जाएगा, जब ब्रैकेट से बाहर लेंगे और इसे इंडिविजुअल पर इसे जब इस ट्रांसपोज को लेके आएंगे तो क्या होता है कि जो यहाँ होता है, तो जो ट्रांसपोज है सबसे पहले जो सेकंड होता है उस पे ये आता है ट्रांसपोज, उसके बाद जो ये है उसके बाद इस पे आता है। ये एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन में होल मल्टीप्लिकेशन में उसको होल ट्रांसपोज है, तो जब वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाया जाता है तो वो जो सेकेंड जो दूसरा मैट्रिक्स होता है वो पहले आ जाता है ट्रांसपोज में, और जो पहला होता है वो दूसरे में चला जाता है ट्रांसपोज के साथ। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए ऑप्शन ये सही ऑप्शन है, 30 क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए, क्या बोल रहा है सुनिए, इफ मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स, बी इज ए इनवर्स ऑफ ए, मतलब क्या, ये बोल रहा है कि आपके पास ए इनवर्स है और ए इनवर्स क्या है, बी के बराबर है, बी के बराबर है, तो ए बी इक्वल टू बी ए कब होगा, ए बी इक्वल टू बी ए कब होगा, इसे फाइंड आउट कर रहा है। कौन से कंडीशन है जिसपे ए बी इक्वल टू बी ए होगा, यदि क्या बोल रहा है, बी इज इनवर्स ऑफ ए, ये गिवन है आपके पास, देन ए बी इक्वल टू बी ए, तो आपके पास ये गिवन है, ये दिया गया है। तो आप देखिए, कभी भी आप ध्यान रखिए कि जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, आई के साथ, इसको आप एक यूनिट मैट्रिक्स के साथ या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या हो, यदि आप इनवर्स को उधर ले जाए, आप यदि इनवर्स को उधर ले जाइएगा तो ये इनवर्स क्या हो जाएगा, सपोज ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आ जाएगा, और इस इनवर्स को यदि अब मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से यदि आप लिखेंगे तो आप देखिए बी ए क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो बी ए किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए बी और बी ए तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, ये यूनिट मैट्रिक्स आपके पास होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, और ये ऑप्शन सही ऑप्शन है।